मैं डॉक्टर रमेश त्रिपाठी चैनल के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सत्र में आरोह पुस्तक में संग्रहित अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण के अभ्यासांतर्गत कतिपय प्रश्नों के उत्तर समझने का प्रयास करूंगा। यह संस्मरण पथिर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। अभ्यास में दिया गया प्रथम प्रश्न है, पथिर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? उत्तर यह है कि इस चलचित्र की शूटिंग 2.5 साल तक होने का कारण यह था कि यह शूटिंग प्रतिदिन नहीं हुआ करती थी। संस्मरण को प्रस्तुत करने वाले स्वनामधन्य फिल्मकार महामना श्री सत्यजीत राय जी हैं, जिनका नाम बड़े आदर से ही फिल्म जगत में लिया जाता है। वे कहते हैं कि शूटिंग के दौरान वे एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। नौकरी के काम से जब उन्हें फुर्सत मिलती थी तब वे शूटिंग करते थे। उनके पास उस समय पर्याप्त धन भी उपलब्ध नहीं था। खर्च होने के बाद पुनः पैसे जमा करने तक उन्हें शूटिंग का कार्य स्थगित रखना पड़ता था। द्वितीय प्रश्न है, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उनमें से कॉन्टिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे का क्या भाव है? संस्मरण में प्रस्तुत करता सत्यजीत राय यह कहते हैं कि सीन के प्रथम अंश में वे अपू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर पालसित नामक एक गांव में वे जाते हैं। वहां रेल लाइन के समक्ष काश फूलों से भरा हुआ एक मैदान था। अपू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन का फिल्मांकन काफ़ी लंबा और एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं था। सुबह से शाम होने तक उन्होंने सीन का आधा भाग फिल्माया और दूसरे दिन के लिए उन्होंने बचे हुए आधे अंश बाद में चित्रण करने का निर्णय लिया। जब वे अपनी निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री युक्त मंडली को लेकर 7 दिन बाद गए तो वे उस स्थान को पहचान ही नहीं पाते थे। सारे काश फूलों का बीच के 7 दिनों में जानवरों ने चर डाला था। संस्मरण करता एवं श्रेष्ठ फिल्मकार श्री सत्यजीत राय यह कहते हैं कि अगर वे उस स्थान पर बाकी आधे सीन का फिल्मांकन करते तो पहले आधे दिन के साथ उनका सामंजस्य बैठना मुश्किल था। फिल्म में कॉन्टिन्यूटी अर्थात निरंतरता का समावेश नहीं हो पाता। तीसरा प्रश्न है, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? संस्मरण प्रस्तुतकर्ता श्री सत्यजीत राय जी कहते हैं कि पथिर पांचाली फिल्म में दुर्गा के भूलो नामक कुत्ते को प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने गांव से ही एक कुत्ता प्राप्त किया। फिल्म में एक दृश्य ऐसा था कि अपू की मां सर्वजया अपू को भात खिला रही है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अपू का भात खाना देख रहा है। अपू खाना खाने से अन्य मनस्क है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। इस बीच भूलो कुत्ते का ध्यान सर्वज्ञा के हाथों में उपस्थित थाली की ओर था। इसी के साथ कुछ सीन का प्रथम अंश समाप्त होता है। इसके बाद वाले शॉट में यह दिखाना था कि सर्वज्ञा थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। 6 माह बाद जब फिल्मकार पुनः बोडाल गांव उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भूलो कुत्ता अब दुनिया में नहीं रहा था। भूलो की तरह डील डॉल के अलग कुत्ते का उन्होंने सीन में प्रयोग किया। वह उससे रूप रंग में मिलता जुलता था। उसने फेंका हुआ भात खाया और उनके इस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि फिल्मकार ने भूलो
की भूमिका में 2 अलग प्रकार के कुत्तों से काम लिया है। सत्यजीत राय जी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में नहीं बल्कि आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से उलझना पड़ा था। पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उन्हें इस प्रकार की समस्या आई थी। श्रीनिवास नामक घूमने वाले मिठाई वाले की भूमिका जिन्होंने निभाई थी, उनका भी देहांत शूटिंग के कुछ अंशों के चित्रण के बाद हो गया था। पुनः जब चित्रण के लिए अर्थ एवं व्यवस्था कर पाए तब उन्हें यह बात पता चली। आखिर श्रीनिवास की अग्रसारित भूमिका के लिए जो सज्जन उन्हें मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता था या मिलता जुलता नहीं था, किंतु शरीर से वे पहले वाले श्रीनिवास जैसे ही थे। संस्मरण प्रस्तुत करता कहते हैं कि पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा उन्होंने नहीं सुना। चौथा प्रश्न है, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? भूलों की जगह फिल्मकार को दूसरे कुत्ते का प्रयोग इस कारण करना पड़ा क्योंकि सीन के प्रथम कुछ दृश्यों का फिल्मांकन करने के बाद भूलों का देहांत हो गया था। पहले वाले शॉट में फिल्मकार को यह दिखाना था कि सर्वजया थाली में भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है, लेकिन वह शॉट फिल्मकार एवं उनकी टीम नहीं ले पाई क्योंकि सूरज की रोशनी समाप्त हो गई थी और उसी के साथ उनके पास उपलब्ध पैसे भी समाप्त हो गए थे। 6 माह बाद जो वे पुनः शॉट लेने बोडाल गांव गए तो भूलो संसार में नहीं रहा था। एक अन्य कुत्ता जो भूलो की डील डॉल एवं रंग रूप का था, उन्होंने ढूंढा और उसी का प्रयोग कर उन्होंने सीन का शेषांश पूर्ण किया। कुत्ते ने बचा हुआ भात खाया और उनके इस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई थी। धन्यवाद।